हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9 गणित पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हम संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कक्षा 9 गणित, पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, संख्याएं क्या होती हैं? तो सबसे पहले उसमें पहला पॉइंट हमारा रहेगा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पहले ही पढ़ चुका होगा, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पहले ही जानते होंगे। पिछली कक्षाओं में, कक्षा 8वीं में भी आप लोगों ने संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं या नहीं पढ़े हैं, किसी कारणवश नहीं संख्या पद्धति पढ़े हैं, तो यहाँ से क्लास 9 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और एकदम ध्यानपूर्वक। ये आपका पहला चैप्टर है, तो संख्याओं के बारे में जानना अति आवश्यक है। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम संख्याओं में प्राकृतिक संख्या पढ़े हैं। तो प्राकृतिक संख्या हम बताएंगे ऐसी संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है, या वे संख्याएं जो वस्तुओं के गिनने में प्रयोग की जाती हैं, गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को गणन संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को गणन संख्या भी कहते हैं, क्योंकि इनसे हम गणना करते हैं। किसी संख्या की गणना, किसी वस्तु की गणना करनी हो तो हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसलिए इन्हों हम गणन संख्या भी कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत तक। प्राकृतिक संख्याओं के बाद हमें प्राप्त होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या दूसरी संख्या है हमारी, दूसरी प्रकार की पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ऐसी संख्याएं ठीक जिनमें शून्य भी शामिल हो, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हुआ था, इसमें हम शून्य शामिल कर लेंगे। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत तक। इसी को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। पूर्ण संख्याओं के बाद हम पूर्णांक पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। इंटीजर्स। पूर्णांक किसे कहते हैं? अगर पूर्ण संख्याओं में धन तथा ऋण चिन्ह लगा दिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें ही हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0 +1 +2 +3 +4 डॉट 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 इनफाइनाइट। फिर हम इसी प्रकार -1 -2 -3, इधर भी डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। तो यही क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। पूर्णांक के बाद अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं, इसको अंग्रेजी में कहेंगे इवन नंबर। इवन नंबर्स, सम संख्याएं। स्टूडेंट्स, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8
बड़ी संख्याओं के रूप में 10 लिख लिया, 12 लिख लिया, 14 लिख लिया, 16 लिख लिया, 18 लिख लिया। तो यहाँ क्या हो गया, यह सम संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। और दूसरी परिभाषा के अनुसार इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। अगले पॉइंट में हम चलेंगे आड नंबर, विषम संख्या, विषम संख्याएं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर्स। विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 ... इनफाइनाइट अनंत तक। अब हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। ये 5वां पॉइंट था हमारा। 6वां पॉइंट हो जाएगा भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर, नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़कर, जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य दूसरी किसी भी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 ... ठीक, इनफाइनाइट, यह भी अनंत तक हो जाएगा। भाज्य संख्याओं के बाद अगला पॉइंट हमारा चलेगा 7वां पॉइंट, अभाज्य संख्याएं, संख्याएं। इसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। स्टूडेंट्स, अभाज्य संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य दूसरी संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ... इनफाइनाइट तक। अभाज्य संख्या के बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, जो आपके चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यही आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, इसी के टाइप से अन्य प्रकार पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं का 10वां निरूपण पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं के बीच 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना, ठीक, मतलब 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, ठीक। तो यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगले पॉइंट हो गया हमारा 8वां, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। इसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या किसे कहते हैं समझोगे आप लोग? ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां q ≠ 0, q 0 के बराबर ना हो, ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में निरूपित किया जा सके, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहां q ≠ 0, q 0 के बराबर ना हो। जैसे 1/2, 3/2, 5/4, -1/4 आदि। अब अगले पॉइंट में हम चलेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इसको इरेशनल नंबर कहा जाता है अंग्रेजी में। नंबर्स, इरेशनल नंबर्स ऐसी संख्याएं
जिसे p/q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, √7 ... अब अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, अगला पॉइंट हमारा 10वां पॉइंट हो जाएगा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। जैसे 1/2, 3/2, 5, -3/2, करणी में 5, करणी में 3 आदि। ठीक। अब अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या नहीं, अवास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर कहा जाता है स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। अब अवास्तविक संख्या, अवास्तविक, ये 10वां टाइप था। अब 11वें टाइप पे हम आप लोगों को बता रहे हैं अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं, इसको अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या भी कहा जा सकता है, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या है। ठीक। जैसे √-2, √-3, √-5 ... स्टूडेंट्स, संख्या पद्धति में आज हमने आप लोगों को संख्याओं के बारे में बताया है। नेक्स्ट डे में आप लोगों को हम परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण तथा दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना तथा दशमलव संख्याओं का परिमेय संख्याओं में निरूपण बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।